बड़े प्यार से वो बाबा आपने हमें संभाला, इस भीड़ भरी दुनिया में, इस भीड़ भरी दुनिया में एक तू ही है रखवाला। बड़े प्यार से वो बाबा आपने हमें संभाला, इस भीड़ भरी दुनिया में एक तू ही है रखवाला। ओम शांति। प्यारे बाबा की याद इतनी आती है कि भुलाए नहीं भूलती है। और क्यों ना आए, क्योंकि ऐसा प्यारा बाबा 5000 साल बाद मिला है और कितनी प्यारी प्यारी शिक्षाएं कितने दिल से देते हैं। ऐसी पढ़ाई इतने प्यार से कोई नहीं पढ़ाया, किसी जन्म में नहीं पढ़ाया। हमने तो योग के द्वारा पिछले कई जन्मों के साक्षात्कार किए, कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया कि कोई बाप ऐसा मुझे किसी जन्म में मिला हो। और प्यारे बाबा ऐसी पढ़ाई, एक एक बात, छोटी छोटी सी बात पर ध्यान खिंचवाने वाले बाबा ही हैं। और छोटी छोटी सी बात पर ध्यान कैसे खिंचाते हैं? बहुत प्यार से। बाबा का पहला शब्द ही कितना मीठा है। जब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। हाँ, कल भी ये बात बताई थी, जो सिंपल सो सैंपल। किसी भी प्रकार का वीआईपी पना, रिजर्व रहने लग गए, कमरे में बंद हो गए, मैं इतने टाइम से भाई इतने टाइम पर नहीं मिलता हूँ, मेरा अभी आराम करने का समय है। ये बड़ा सूक्ष्म देह अभिमान है। भाई, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये लाइन हर बाबा के बच्चे को अपने अंदर आत्मसात जरूर करना चाहिए। मेरे आराम करने का समय है, मेरे भोजन का समय है, मेरे पानी पीने का समय है। नहीं, समय के साथ इतना नहीं बंधना है, नहीं तो क्या होगा? जब हम समय के साथ स्वयं आत्मा अपने आप को ऐसे बांध लेंगे तो शरीर जब छूटेगा तो इस दुनिया में वो समय तो चलता ही रहेगा ना। तो ठीक क्या होगा कि हमने अपने आप को बांध लिया कि ये मेरा समय सोने का है, ये खाने का है। तो फिर क्या होगा? ठीक उसी समय पर आत्मा को भूख का एहसास होने लगेगा। और भूख वास्तव में शरीर के साथ जुड़े रहने के कारण भूख का एहसास होता है। और अगर शरीर में रहते हुए हमने ऐसे सूक्ष्म पुरुषार्थ करके विदेही अवस्था नहीं बनाई तो फिर क्या होगा? फिर जब भूख लगेगी तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके खाना खाने का प्रयास करेंगे और फिर अशरीरी होने के बाद भी हमारे द्वारा विकर्म होते रहेंगे। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ये बहुत गहन मनन चिंतन करके और बहुत गहरी रिसर्च है। ये प्रैक्टिकल अनुभव की हुई बातें हैं। बाबा कहते हैं कि पढ़ाई इतनी पढ़ो कि तुम्हें अनुभव होने लगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। हाँ, क्योंकि जब आप शरीर छोड़ेंगे, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं, राम गयो रावण गयो, जिसको बड़ो परिवार, ऐसा कहते हैं। कोई इस दुनिया में परमानेंट
एक शरीर के साथ कई हजार साल रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, भाई परमात्मा स्वयं नहीं रह सकते तो फिर हम आत्माएं कैसे रह सकते हैं, ये लॉ नहीं कहता। इसीलिए बाबा बारीक बारीक बातें, छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान खिंचवाते हैं। अगर हम फैशनेबल कपड़े पहनेंगे तो बार बार अपने कपड़ों पर ध्यान जाएगा, फ्री नहीं हो पाएंगे, स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। बार बार कहीं मान लो ऐसी जगह पर बैठना पड़ गया तो फिर मन में लगेगा, अरे यार मेरा इतना अच्छा कपड़ा ये गंदा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कई प्रकार के मन में बातें आएंगी। तो बहुत बारीक बातें हैं। बाबा फिर प्रश्न करते हैं बच्चों से, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? हाँ, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। बाबा कहते नोटबुक सदा हाथ में हो। भाई अभी तो हमारे हाथ में जो मोबाइल है वही नोटबुक बन गया है, बहुत सुविधा हो गई है। उसमें कीप एक सॉफ्टवेयर है, वो पूरा नोटबुक का काम करता है, तो हम उसमें ही लिखते हैं आजकल। हाँ, सदा साथ में रहता है। पहले हम जेब में एक छोटी सी डायरी और एक पेन रखा करते थे, तो गाड़ी चलाते चलाते हमारा बहुत अच्छा जैसे मनन चिंतन होता था तो किसी भी पेड़ के नीचे खड़े होकर तुरंत लिखते थे उसको। ऐसे कई गीत भी बने, जैसे वो वाला गीत जो है ना, मेरा रास्ते चलते हुए बना था, अब मेरा घर नहीं है जमीन पर। ये आपने गीत सुना होगा। तो ये जो गीत है ये रास्ते में चलते चलते बना था। फिर अब पेड़ के नीचे खड़े होकर डायरी पेन निकाले और पूरा गीत वही बन गया था। और बाबा की कमाल ऐसी है क्योंकि सबसे बड़ा संगीतकार तो बाबा है, तो ऊपर से संगीत के साथ गीत बनता है। ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। मुझे संगीत की ABCD नहीं मालूम भैया, आपको मैं बताता हूँ। नहीं तो कई लोग ये राग वो राग, नहीं भाई, राग और रंग से हम परे हैं। बाबा ने जैसा दे दिया वैसा बना दिया। आपको पसंद आया तो ठीक, नहीं आया तो हम तो अपने बाबा के मगन में है भैया। आपको पसंद आएगा इसलिए हम गीत बनाएंगे तो फिर वो भी देह अभिमान ही कहलाएगा। ऐसा है। तो बाबा कहते हैं कि नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हाँ, अब अगर और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं तो सबसे अच्छी नोटबुक कौन सी है जो सदा आपके हाथ में रहेगी? भाई ये मोबाइल भी तो नहीं रहेगा सदा हाथ में, आपका हाथ भी उतना सदा मजबूत नहीं रहेगा कि जो आप मोबाइल भी पकड़ सको। तो सबसे बेहतरीन नोटबुक कौन सी है? वो है आपकी बुद्धि। बुद्धि से समझो कि बाबा को दिल में कितना बसाया। हाँ, बाबा कहता है हमारा रजिस्टर कैसा है? पूछो अपने आप से। देवी करेक्टर है? पूछो अपने आप से। कर्म करते बाबा की याद रहती है? जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं, मुरली की बातें बता रहा हूं, अपने अनुभव भी सुना रहा हूं, तो क्या बाबा की याद मुझे है? मैं अपने आप से पूछूं। सबसे पहले मैं अपने आप से पूछूं। क्यों? क्योंकि याद से ही कट उतरेगी, याद से ही ऊंच तकदीर बनेगी। क्योंकि भाग्य बनाने वाला तो एक मीठा बाबा ही है ना। अच्छा भाई, फिर गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ये जब हम भक्ति में, हमारे घर में वो हुआ करता था, भजन के कार्यक्रम हुआ करते थे, तो बहुत सारी माताएं आती थी, तो फिर ये सारे गीत वो माताएं गाया करती थी। तो मुझे हल्की हल्की उसकी ट्यूनिंग याद है, अच्छे से याद नहीं है भाई। भोलेनाथ से निराला कोई नहीं है, वाकई में कोई नहीं है। अब ऊपर सबसे पहले यही बात बोले, ऐसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो आपसे रद्दी चीज
ले ले और बढ़िया चीज दे दे उसके बदले में, ऐसा कोई मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा देखो, आपका विष ले लेते हैं और बदले में विश्व की राजशाही देते हैं, बादशाही देते हैं। ये बात गहरे से अंदर में बैठ जानी चाहिए, केवल पढ़ाई पढ़ाई नहीं, ये सत्य है, एकदम सत्य है। इस सत्य की जानकारी आपको कब होगी? जब आप ऊपर में जो बाबा ने कहा कि देह अभिमान नहीं रहेगा, और बारीक बारीक बात बताई कि साधारण रहोगे तो देह अभिमान नहीं आएगा। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनोगे, बहुत महंगी कार में घूमोगे करोड़ों की, तो बार बार उस कार का भान भेजे में घुसा रहेगा। हाँ, आप कार से उतरोगे तो बड़े ठसन से उतरोगे। कई देखना बड़े बड़ी कार में बैठ के आते हैं तो कैसे उतरते हैं, वो उतरते समय उनका चेहरा देखना जरा, मुर्दे के समान दिखता है। मैं तो कहूँगा बड़े बड़े बंगले, और देखो फ्रंट एलिवेशन में लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं। ठीक है, खूबसूरत बनाना है, लेकिन वो विनाशी खूबसूरती आत्मा के अंदर में न चली जाए, लेकिन लोगों के जाती है। हाँ, कोई भी साधारण मकान दिखा तो बस अपने फ्रंट एलिवेशन वाले मकान की स्मृति आ जाती है कि मेरा मकान तो ऐसा है। अरे भाई, बनाओ अच्छा अच्छा, लेकिन उसका भान नहीं होना चाहिए, तब तो बनाओ। और भान है तो वो गरीबी का भी भान बेकार है। हाँ, तो इतने गरीब भी नहीं बनना है कि गरीबी का भान तंग करते रहे, और इतने अमीर भी नहीं बनना है कि अमीरी का भान तंग करते रहे। ये बाबा की बारीक बात है। देखो, लोग बड़े बड़े आज के जो लोग करोड़पति अरबपति जो हैं, बड़े बड़े जिनको लोग बहुत धनवान कहते हैं, वो फ्रंट एलिवेशन घर का तो बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन ये शरीर का जो फ्रंट एलिवेशन, जो मुख है, जो है चेहरा है, मुख है, वो गुटखा खाकर इस फ्रंट एलिवेशन को कितना बिगाड़े रहते हैं। ध्यान ही नहीं है उनको कि उनके दांत पूरे सड़ रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े पाउच रखे रहेंगे। तो इस फ्रंट एलिवेशन को जो सदा जीवन भर है, उसे तो खूबसूरत नहीं बनाते, जिसमें पूरे समय रहते हैं। ये शरीर में तो आत्मा पूरे समय रहती है ना, जब तक जीना है। तो इस फ्रंट एलिवेशन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा चेहरा बहुत खुशनुमा हो, हाँ, हमारा मुख बहुत शुद्ध साफ हो। नहीं तो आजकल तो गुटखा खा खा के पूरे दांत ही खराब कर लेते हैं, है ना भाई। ये बारीक बातें हैं सब। तो अभी बाबा कितनी खूबसूरती की बात कर रहे हैं। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों पास यह लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको देख बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यह है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। अभी तो इस दुनिया में कोई एम ऑब्जेक्ट को लेकर चलता ही नहीं है। बाबा तो आने वाली दुनिया का एम ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, जो कंटिन्यू 5000 साल तक चलता रहेगा। बाबा कहते, तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। ईश्वरी स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं। हम यह पढ़ते हैं, सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। देखो, बाबा ने अलग अलग बच्चों को अलग अलग उद्देश्य नहीं दिया, सबको एम ऑब्जेक्ट एक जैसी दी। और ये विद्यालय भी केवल एक ही एम ऑब्जेक्ट पर चल रही है, अलग अलग नहीं। वहाँ तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज अलग है ना, मेडिकल कॉलेज अलग, जितने बच्चे उतने अलग अलग एम ऑब्जेक्ट। यहाँ तो सभी बच्चों को एक ही एम ऑब्जेक्ट है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अब उसमें भी अगड़म बगड़म हो गया भाई। अगर ऐसा मिलाएंगे तो क्या समझ में आएगा। तुम जानते हो वो शिव ऊंच से ऊंच भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं भाई। लिखा भी है शंकर देवाय नमः और शिव
परमात्माय नमः। लोगों ने परमात्मा और देवता को एक कर दिया, लोगों ने परमात्मा और प्रकृति को एक कर दिया, लोगों ने परमात्मा और मनुष्य को एक कर दिया। देखिए कितनी बड़ी भ्रांति है। परमात्मा माने प्रकृति को ही भगवान कह दिया। भाई प्रकृति पति अलग है। देखो शंकर और शिव को एक कर दिया, जबकि कह भी रहे हैं शंकर देवाय नमः। तो कितनी भ्रांति है। ये सब बारीक बारीक भ्रांतियों को हटाना होगा, तभी शांति आएगी ना। हम कहते हैं दुनिया में बहुत है भ्रांति, इसलिए है अशांति। बाबा ने कहा, यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं ना, तभी तो भक्तों की रक्षा करते हैं। दुनिया में आपदा किसको समझते हैं? दुनिया में आपदा समझते हैं प्राकृतिक आपदा को, दुनिया में आपदा समझते हैं महामारी को। है भाई, ये तो आती ही रहेंगी, प्राकृतिक आपदा, महामारी, ये सब आती रहेंगी, लेकिन आत्मा कौन सी आपदाओं में फंसी हुई है, ये समझने की बात है। हाँ, दुनिया में रिश्ते नातों की, व्यवहार की आपदाएं आती है, लेकिन आपदा आत्मा में कौन सी है वो समझने की बात है, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है ना। आत्मा ही तो इस संसार को चलाती है, आत्मा ही कई प्रकार के आविष्कार करती है। ये शरीर थोड़ी करता है, शरीर में बैठकर आत्मा करती है। तो आत्मा में कौन सी आपदा है? आत्मा में आपदा है विकारों की, विषय विकारों की आपदाएं सभी आत्माओं के ऊपर है। बाबा कहते भगत भी सब है, ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता इस दुनिया में, किसी को ज्ञानी, क्योंकि ज्ञान तो स्वयं का ही नहीं है। हाँ, और जो स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो भी हिरे हुए हैं भाई। बाबा कहते हैं ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग है, वैसे ही ज्ञान और भक्ति भी बिल्कुल अलग है। अब भक्ति को ज्ञान समझ लेंगे तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और ज्ञान को भक्ति समझ लेंगे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती है, और जब भक्ति रहती है तो ज्ञान नहीं होता है। हाँ, बाबा कहते हैं जब ज्ञान मिलता है तो तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सद्गति मिल जाती है। अब कल्प का ज्ञान भी तो किसी को नहीं है कि ये पूरा कल्प कितने हजार साल में रिपीट होता है, कितने हजार साल का एक कल्प होता है। ये तो ज्ञान है कि 7 दिन का एक हफ्ता, 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक साल, लेकिन कितने साल का एक कल्प ये किसी को नहीं मालूम। बेहद का ज्ञान तो बेहद के बाबा ही सिखाते हैं, जो परमात्मा है ना भाई। बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। बाबा ने इशारे वाली बात कही ना। हाँ, ज्ञान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के पीछे जो इशारे हैं उन इशारों को समझना होता है। और ये जो बाबा भावार्थ सहित मुरली चलवा रहे हैं, इनमें इशारे जो बाबा देते हैं उनको बताते हैं। हाँ, इसलिए ये मुरली आप स्वयं तो पूरी पूरी बहुत अच्छे से सुने, लेकिन अपना कल्याण करना है तो विश्व का कल्याण भी करना है, कमाई जमा करनी है तो सबको ये मुरली भेजें, क्योंकि एक एक बच्चे को बाबा के, सारे विश्व के जितने बच्चे हैं सब बाबा के बच्चे हैं, तो सबका कल्याण करना है। तो इस मुरली को घर घर में पहुंचाना है, घर घर में गंगा ले जाना है। क्योंकि हर एक गंगा के पास तक नहीं जा सकते। ये ज्ञान की जो गंगा है ये हर घर में पहुंचाना है और हर घर को पावन बनाना है। वो तो उस गंगा से पानी लेके एक बोतल में भर के घर में रख लेते हैं, ऐसा नहीं। अभी ज्ञान की गंगा को बुद्धि रूपी बोतल में भर के रखना है। ये बात बड़ी समझनी है। बाबा कहते हैं देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो,
फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। कहते हैं ना, भीड़ परी है भारी, हम भक्तों पर भीड़ परी है भारी, ऐसा गीत गाते हैं ना भक्त लोग। तो उनको भीड़ अर्थात दुख बहुत है ना, तो उन दुख को कौन दूर करेगा? देवता बनने वाली आत्माएं तो करेंगी ना। तो वो बाप आकर सिखाते हैं कि बच्चे तुम ऐसे ऐसे दिव्य गुण धारण करके देवता के समान यहाँ ही बनो, और यहाँ ही भक्त है। सतयुग में तो कोई भक्त होगा नहीं भाई। देवी देवता जो सतयुग में होते हैं वो तो सुख पाते हैं, वो किसी को सुख देते थोड़ी है, सब अपने अपने प्रारब्ध के आधार पर सुख पाते हैं। सुख देने का कार्य तो इसी संगम पर सुख के सागर प्यारे बाबा से हम सीखते हैं, कैसे सुख दिया जाता है। हाँ, ज्ञान का सुख, आत्मी प्रेम का सुख अविनाशी होता है, और वस्तुओं का सुख विनाशी होता है। यदि आपने किसी वस्तु के द्वारा किसी को सुख पहुंचाया तो वो थोड़े समय का सुख होगा, तो वो थोड़े समय का पुण्य बनेगा। लेकिन ज्ञान का सुख सदाकाल का सुख दिया कहलाएगा। तो उस सदाकाल के सुख देने के बदले आपको सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग वाले लंबे समय का साकार में सुख प्राप्त होगा। बात बड़ी गहरी समझने की है। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए ही कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो नंबर 1 कौन है? काम। और अगर तुम्हें नंबर 1 पर आना है तो नंबर 1 से जीत हासिल करना पड़ेगा ना भाई। हाँ, आपने क्रोध पर जीत पा ली, लोभ पर जीत पा ली, मोह पर जीत पा ली, अभिमान पर जीत पा ली, लेकिन आपने काम पर जीत नहीं पाई, अर्थात कुछ ना कुछ कामना बनी हुई है। तो काम पर यदि जीत नहीं पाई तो बाबा ने कहा नंबर 1 है काम। तो यदि नंबर 1 में आना है तो नंबर 1 से जीत हासिल करना पड़ेगा ना भाई। ये लड़ाई तो बड़ी बड़ी सूक्ष्म है, अदृश्य लड़ाई है ये, इसे बहुत गहरे समझने की जरूरत है। क्योंकि भाई आप यदि शेर हैं और आपने चूहे पर जीत पाली तो काहे के शेर। हाँ, ऐसी बात समझने की है। तो नंबर 1 काम है जो बाबा ने कहा, तो उस पर जीत पाएंगे तभी नंबर 1 आएंगे। तो बाबा कहते हैं वह कोई जीत थोड़े ही पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बगैर तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। इसलिए लोग ये समझते हैं कि भाई ये तो जरूरी है। बाबा कहते हैं, देखो बाबा ने कितने गहरे राज बताए। वास्तव में बाबा की ये बातें ही राजयोग है। बात समझना, जो राज यानी रहस्य बताते बाबा। बाबा कहते सतयुग में रावण राज्य होता नहीं, अर्थात वहां कोई विषय विकार से जन्म नहीं होता। वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? यदि विषय वासना खत्म नहीं की। भाई तुम ही गाते हो कि विषय विकार मिटाओ, कहते हो ना। बाबा जरूर ऐसा ज्ञान अमृत पिलाते हैं जिससे आत्मा विषय विकार से मुक्त हो जाती है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये विषय विकार ही सारे दुख की जड़ है, मालूम ही नहीं है लोगों को। और दुख खुद से दुख खरीदते रहते हैं विषय विकार में जा जाकर। हाँ, बाबा ने कहा कि बाप को कितना ओना रहता है हमारे बच्चे सुखी रहें। और दुखी कहाँ से हुए हैं इस बात की गहराई बाबा ही बताते हैं। बाबा कहते धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें, परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता। यह है ही दुख की दुनिया, यह बेहद का बाप कहते हैं तुम वहाँ जन्म जन्मांतर सुख पाते आएंगे, अथाह धन मिल जाता है।
21 जन्म वहां कोई दुखी नहीं होगा। ये बाबा देखो गारंटी ले रहे हैं, देवाला नहीं मारेंगे। हाँ भाई, यहां पर तो दुखी दुख है। क्यों? क्योंकि सब विषय विकारों में जाते हैं। बाबा कहती हैं यह बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। अंदर से जब खुश रहेंगे तो अंदर का जो हृदय भी है वो बिल्कुल खिला हुआ रहेगा, कभी बंद नहीं होगा भाई। और कौन सी खुशी? आंतरिक खुशी कह रहे हैं बाबा। अभी तो हम खुशी को बाहर से बटोरते हैं, वस्तुओं से खुशी बटोरते हैं। वस्तु आई और उससे खुशी प्राप्त हुई तो वो एक दिन दुख में जरूर बदलेगी, क्योंकि वो वस्तु एक दिन जरूर टूटेगी। भाई विषय विकारों से मुक्त केवल एक अकेला व्यक्ति हो जाएगा तो कैसे दुनिया अच्छी बनेगी। अभी तो लोभ के वशीभूत होकर लोग चोरी करते हैं, लोभ के वशीभूत होकर लोग हत्या कर देते हैं। तो भाई सब एक जैसे चाहिए ना, तो निर्माण तो करना पड़े ना। दुनिया को ही बदलना पड़े तो कैसे बदलेंगे? जब हम स्वयं वैसा बनकर औरों को दिखाएंगे। हाँ, कहते हैं यह है ही दुख की दुनिया। यह है ही दुख की दुनिया मतलब विषय विकारों की दुनिया, सीधी सी बात है। यह बेहद का बाप कहते हैं तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, इसे कोई समझ नहीं सकता है कि मूल तपस्या है विषय विकारों को छोड़ने की, कामना को छोड़ने की, है ना भाई। आवश्यकता अनुसार जीवन जीना चाहिए। इच्छाओं के अनुरूप यदि जीवन जिएंगे तो इच्छा जो है, बाबा ने कहा कि कभी अच्छा नहीं बनने देगी। तो समझो अच्छे से कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं स्थूल हथियार आदि यहां कुछ नहीं है, ये युद्ध ऐसी नहीं है। बाप समझाते हैं यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी है। देखो कैसी कैसी तस्वीर बनाई है देवियों की। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ तो होता भी नहीं है, ऐसे कोई हथियार वाली बात देवियों के साथ नहीं है। ऐसे हथियार कौन उठाते हैं? ऐसे हथियार उठाते हैं जो विषय विकारों में ग्रसित रहते हैं। बाबा ने कहा उन्होंने फिर स्थूल हथियार दे दिए। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि यह ज्ञान तलवार है, यह ज्ञान खड़ग है। हाँ, देवियों के लिए लिखते हैं ना खड़ग खप्रधारी, तो समझने की बात है। यह बेहद के बाप ही बैठ आकर समझाते हैं, हमारे प्यारे बाबा समझाते हैं। देखो कितनी खुशी होती है बाबा की मुरली में। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार होंगे। भाई तुम हथियार से तो शरीरों को काटते हो, लेकिन आत्मा जो विषय विकार से ग्रसित है वो तो फिर से शरीर लेके फिर वही काम करेगी। जब ये ज्ञान पूरी सरकार को हो जाए, सबको हो जाए, तो कितने सुख की दुनिया हो जाए। लेकिन लोग इस ज्ञान की तरफ बढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि काम रूपी छाया में डूबे हुए हैं। बाप आकर यह सब भूलें बताते हैं। यह तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बाबा कह रहा है जो अपने आप को खूब विद्वान समझते हैं वो आकर माथा टेकेंगे, अरे भाई हम तो कोई विद्वान नहीं है। बाबा कहते हैं जिसको दुनिया विद्वान समझ रही है वास्तव में वो विद्वान तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं बेहद का बाप ही है ना। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, जब देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग आते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको देह अहंकार, धन का अहंकार बहुत है। बाबा कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी वनवाह में हो। देखो रामचंद्र जी को अच्छे कपड़े उतार कर वनवासी कपड़े पहनते दिखाए है ना भाई, दिखाया है ना। तो बात बारीक समझने की है। रावण पर जीत हासिल कब करी?
रामचंद्र जी ने रावण पर जीत हासिल करते हुए क्या राजाई वाले वस्त्र पहने थे क्या? महंगे महंगे नहीं, वनवाह वाले कपड़े पहने थे। तो यहां भी बाबा बहुत बारीक बात बता रहे हैं। हमने रामायण पढ़ ली लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ किया ही नहीं तो कैसे हमारे अंदर ज्ञान आएगा भाई? बाबा कहते हैं अभी जाते हो ससुर घर, वह तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे, यहां ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं, स्पष्ट कह रहे हैं बाबा। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है, इसलिए बाबा ने सभी बच्चों को सफेद कपड़े पहनाए। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। बाबा कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूं बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है, वह सब बहुत बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, वहाँ हमको बहुत जेवर मिलेंगे, यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। दुल्हन बन के तो ससुराल में ही जाते हैं ना। जब माँ बाप के घर में बेटी रहती है तो थोड़ी दुल्हन बनती रहती है रोज रोज, कभी नहीं बनती है भाई। वो तो जब ससुर घर जाती है तब दुल्हन बनती है ना भाई। यहाँ भी बहुत गहरी बात बाबा ने ससुर घर शब्द बोल के समझा दी है। तो अभी तो हम माँ बाप के पास है, मेरी माँ शिव बाबा है, मेरे पिता शिव बाबा है, हम उनके पास रहते हैं। तो हमें कितना साधारण रहना चाहिए भाई। हम मायके में रहते हैं, फिर ससुराल जाएंगे तो बढ़िया दुल्हन बन जाएंगे। ऐसी बहुत प्यारी बात बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा जेवर आदि के लिए भी स्पष्ट इशारा देते हैं। फिर यहाँ का भी इशारा है कि भाई आजकल चोरी आदि भी तो कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं, क्योंकि सब विषय विकारों से ग्रसित है। बाबा कहते हैं तो भी घाटा है जेवर आदि पहनने से। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस ज्ञान की ओर तो कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा, विषय विकारों की ओर बढ़ेगा तो वही बढ़ेगा, और उस बढ़ने से हंगामा तो बढ़ेगा ही। सिंपल सी बात है भाई। इसलिए बाप कहते हैं, बाबा कोई भविष्यवाणी नहीं बता रहे हैं, बाबा परिस्थिति को स्पष्ट समझा रहे हैं कि तुम अभी वर्तमान में ऐसे हो तो भविष्य तो और बिगड़ने ही वाला है ना। क्योंकि विषय विकार तो, अगर तुम विषय विकार में हो तो विषय विकार बढ़ते जाएंगे, और अगर तुम पवित्र हो तो पवित्रता बढ़ती जाएगी। आप जैसे हो वैसा ही बढ़ता जाता है ना भाई। एक व्यक्ति यदि थोड़ी सी शराब पीना शुरू करता है तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है ना, फिर वो पूरा ही शराबी बन जाता है। फिर तो वो अपने जो है होश में ही नहीं रहता है कि वो नाले के किनारे पड़ा है कि कहाँ पड़ा है ना। ऐसे कई सारे ऐसे चुटकुले भी लोग बताते हैं, वो अपना घर ही भूल जाता है। ऐसे चुटकुले बताते हैं कि खूब शराब पी लिया और गाय की पूंछ पकड़ के वो कहने लगा कि अरे तुमने इतनी लंबी चोटी कैसे बना ली, ऐसा करके। है ना भाई। आदमी कितना जो है बेहोश हो जाता है, मतलब जिसे कोई ज्ञान का होश ही नहीं है। बाबा कहते हैं इसलिए बच्चों को बहुत साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। ये देह का नशा सबसे बड़ा नशा है। बाबा ने सबसे बड़े नशे की बात बताई है। हाँ, ये नशा छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते हैं कि रास्ते में डाकू लूट लेते हैं, दिन प्रतिदिन हंगामा बढ़ता जाता है। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वो लोग तो भविष्यवाणी करेंगे ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भाई चलो, ऐसा होगा वैसा होगा तो मनुष्यों को करना क्या है? तो बाबा स्पष्ट आके बताते हैं कि भाई अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से फिर परमात्मा बाप को भूल जाएंगे। यह मेहनत अभी ही मिलती है बाबा, ये भी कोई मेहनत नहीं है वास्तव में, लेकिन तुम 63 जन्म से देह का भान है इसलिए तुम्हें मेहनत महसूस हो रही है। बाबा कहते हैं फिर कभी भक्ति मार्ग में यह मेहनत नहीं मिलती। हाँ, कि भाई अंदर की समझ को चेंज करना है। ऐसा तो होता नहीं है, कुछ भी जो चाहे वो सुन रहे, जो चाहे वो देख रहे हैं, तो कहाँ से समझ चेंज होगी भाई? देखने और सुनने में सावधानी रखनी पड़ेगी ना, कपड़े पहनने में सावधानी रखनी पड़ेगी ना कि भाई मैं बहुत सिंपल रहूं। तो बाबा कहते हैं
अभी तुम संगम पर हो। तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। मतलब ये अभी ऐसा युग चल रहा है जिसमें हर एक को पुरुषोत्तम बनने का चांस है। फिर तो बाबा कहते हैं कि लड़ाई भी जरूर होगी, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हैं, कितना भी माथा मारो कि यह बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि ये तो ड्रामा में नूंद है। हाँ, जो नहीं समझेगा तो उसको शरीर से अलग करने के लिए ये सब तो विधि अपनानी ही पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं समझाने से भी जो समझेंगे नहीं, मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा, होना ही है। कहते हैं कि भाई शरीर का भान छोड़ के अपने को आत्मा समझो, विदेही समझो। जब ऐसा समझाने पर नहीं समझते हैं तो ये इंतजाम किया है शरीर से अलग होकर तो समझोगे। भाई जब सारे शरीर एक साथ खत्म हो जाएंगे तो फिर किस शरीर के बाद में रहोगे। लोग ये समझते हैं कि मौत तो होना ही है, लेकिन समझते भी है तो भी बंद नहीं करेंगे क्योंकि ड्रामा में नूंद है। यादवों और कौरवों को खलास तो होना ही है। तो बाबा कहते हैं यादव हैं यूरोपवासी, उन्हों का है साइंस घमंड जिससे विनाश होता है, फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। हाँ, मतलब तुमको शांति घमंड में रहना अर्थात शांत स्वरूप रहना सिखाया जाता है। बाप को याद करो, डेथ साइलेंस। हाँ, जैसे आत्मा शरीर छोड़ के निकलती है तो साइलेंस हो जाता है ना, तो वैसी स्थिति शरीर में रहते रहते बनाने की बात है। ऐसा समझेंगे ना, हम आत्मा शरीर से न्यारी है। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ किसी ने नहीं सिखाया। ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? बाबा कहते हैं सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। ऐसा कोई बोला है क्या आज तक कि तुमको शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा, पवित्र बनो नहीं तो सजा खानी पड़ेगी? ऐसा कोई इशारा दिया है आज तक? इस वाणी से पता चलता है कि ये परमात्मा की ही वाणी है, इसलिए इधर उधर अब नहीं भटकना है। इसी मुरली को लगातार सुनना है। ऐसा ही प्रतिदिन हम आपको अपने चैनल पर प्रतिदिन आपको ये मुरली भेज रहे हैं। आप पूरा नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बारीक बात समझ में नहीं आएगी। जब तक बारीक बात समझ में नहीं आएगी, बाबा कहता है महीन पुरुषार्थ जो करते हैं अर्थात महीन बातें समझते हैं वही महान बनते हैं। बाबा कहते हैं सजा फिर कौन खाता है? सजा तो आत्मा ही खाती है ना, शरीर थोड़ी सजा खाता है। आत्मा छोड़ के निकल गई, फिर शरीर को जला दिया, क्या फर्क पड़ा भाई? शरीर चिल्लाया क्या? नहीं चिल्लाया। बाबा कहते हैं उस समय साक्षात्कार होता है। किसको होता है? आत्मा को। तुमने यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा। उस समय फिर फील होता है, इसलिए उस फीलिंग से बचने के लिए अभी बाबा के याद की फीलिंग में रहो। हाँ, और बुद्धि में खूब फील कर लो, ज्ञान को भर लो। हाँ, जैसे बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है, ऐसे फील होता है। इतना दुख पाना, बाकी सुख का फिर बैलेंस क्या रहा? बाप कहते हैं अभी कोई भी पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना भाई, उस स्कूल में भी फिर चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है ना। बाबा कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं। बड़े फलक से बोलो। बोलोगे कब? जब लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर बना के दिखाओगे ना, तब तो बोल पाओगे। हाँ, बड़ी सूक्ष्म पढ़ाई है ये।
यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। भाई अभी हड़बड़ी है, घबराहट है, ये सब ब्राह्मण आत्माओं को समाप्त कर देना चाहिए और बहुत बारीकी से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। भाई कौन सा है एम ऑब्जेक्ट? ये लक्ष्मी नारायण, मतलब अपने लक्ष्य से हटना नहीं और श्रेष्ठ आचरण धारण करने में कोताही नहीं बरतना। बाबा कहते हैं देखो, नारायण और लक्ष्मी का भी बहुत स्पष्ट अर्थ है कि लक्ष्य से बिल्कुल नहीं हटे हम और अच्छे आचरण धारण करने में ढिलाई न बरतें। बाबा कहते हैं इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। श्री अर्थात श्रेष्ठ, मत यानी विचार, और सबसे श्रेष्ठ विचार तो देने वाले परमात्मा ही हैं, क्योंकि वो देह के भान में आकर अपने विचारों को गंदा नहीं करते। बाकी तो सब देह लेते हैं और उतरते ही चले जाते हैं। बाबा ने कहा कितनी प्यारी बात है, यह चाल चलन को सुधारा जाता है ना भाई। बाबा आते हैं श्रीमत देकर और चाल चलन को सुधारते हैं। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। भाई सेंटर्स पर भी करना चाहिए और गृहस्थियों को भी अपने घर में कचहरी करना चाहिए। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। फिर बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है। और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है, क्योंकि चार्ट रखोगे तो बार बार दिखाई देगा। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। अभी हम मालूम क्या करते हैं, अभी जो हम बाबा की मुरली सुनाते हैं और कभी कभी बीच बीच में अलग अलग क्लास कराते हैं, उसको हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं। ये चार्ट हम देखते हैं अपना कि हमने जैसा सबको बोला है क्या मैं वैसा कर रहा हूँ। नहीं तो बड़ी अच्छी अच्छी क्लास करा रहे हैं, बहुत अच्छा हम बोल रहे हैं और धारणा हम एक भी नहीं रख रहे हैं, तो उससे घाटा तो किसका होना है? बोलने वाले का ही घाटा होना है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि सुनने वाले बोलने वाले से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। तो इस पर भी मैं सावधानी देता हूँ भाई। हाँ, सुनने वाले आगे ना निकल जाए, ये रेस है। हाँ, नहीं तो फिर मैं बोलता ही रहूं, पता चला मैंने एक भी पुरुषार्थ ढंग से नहीं किया, सारा समय मेरा बोलने में ही निकल गया। तो इसीलिए बाबा कहता है नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो, कितना समय बाप को याद किया। हाँ, ज्ञान तो खूब सुनाया, लेकिन याद कितना किया। याद बिगर जंक उतर ना सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना। हाँ, मिट्टी तेल में डालते हैं ना भाई। बाबा कहते हैं कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। और यदि कर्म करते बाबा की याद नहीं रही तो कितना भी पुरुषार्थ है उसका फल तो नहीं मिलेगा भाई। याद रहना चाहिए, मेहनत है ना। ऐसे ही थोड़े ही ताज रख देंगे सिर पर। आप देखो किसी से आप थोड़ी सी सब्जी लेने जाते हो तो कितना रूंघते हो उससे, कितना बारीकी से देखते हो भाई। देखो तौल को देखोगे, सड़ा तो नहीं है, दे कितना रहे हो तुम उसको, कुछ रुपये, तो बारीकी से कितना देखते हो। फिर 4 दुकान पता करते हो, है ना भाई। फिर जो सही सब्जी दे रहा होता है, सही कीमत में दे रहा होता है, अच्छी दे रहा होता है, उससे खरीदते हो। तो बाबा भी इतना बड़ा तुमको बदले में ताज सिर पर बिठा रहे, तो ऐसे ही देंगे क्या? बहुत बारीकी से मेहनत करवाएंगे ना। और जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो उसको देंगे क्या? जो सब्जी वाला अच्छी सब्जी नहीं रखेगा उसको कुछ लाभ मिलेगा क्या? इसीलिए बाबा कहते हैं पूरा पूरा गुणवान मूल्यवान बन जाओ। बाबा इतना ऊंच पद देते हैं,
कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं भाई, इसमें कोई ऐसी मेहनत तो है नहीं है। बाकी जगह तो देखो कितना भागते हैं, अमरनाथ, काशीनाथ, है ना भाई, कितना थकते हैं। यहाँ तो ऐसी थकान नहीं दे रहे बाबा। बाबा कह रहे पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में है। शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम यह बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बैच पड़ा रहे ताकि आपको याद रहे और लोगों को समझा भी सको। बोलो, वास्तव में कोर्ट ऑफ आर्म्स यह है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है। और मीठापन से कौन समझाएगा भाई? जो मीठा बनने का पुरुषार्थ करेगा, जो मीठा बना रहेगा। और मीठा कौन बना रहेगा? जो मीठे मीठे बाबा की याद में हर श्वास बिताएगा। सांसों का मोल खजाना यूं ही ना लुटता जाए, पल पल प्रभु की याद में बिता ले, ये पल लौट के न आए। बाबा ने ऐसे ऐसे गीत नशे से बनवाए, कहाँ से धुन आई मुझे नहीं मालूम मीठे भैया, बहुत अच्छे से समझना ऐसी बातें। हाँ, बाबा हाथ पाँव की मेहनत नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं कहाँ भी जाते हो तो बहुत मीठे रहो। बाबा कहते हैं कोर्ट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है, इसे भी समझाना है। भाई तुम बाप को जानते हो ना, पूछते बाबा। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे, लेकिन लोग तो फिर ये भी कह देते हैं। एक तरफ प्रकृति को बाप भगवान कहेंगे, दूसरी तरफ देवी देवताओं को भी भगवान कह देंगे, तीसरी तरफ कहेंगे ये हमारे माँ बाप ही भगवान हैं। अब बताओ कितने मुझे हुए हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि वो गॉड इस धरती पर आकर एक बूढ़े तन का आधार लेकर इतनी सुंदर शिक्षा देते हैं। गाते भी हैं, गाते हैं ना कि बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, गाते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो मतलब इस लौह युग को कंचन यानी सोना स्वर्ण युग में बदलने का काम कौन करते हैं? शिव बाबा करते हैं। तो बूढ़ा ब्राह्मण बनता कौन है? शिव बाबा बनते हैं ब्रह्मा के तन में आकर। क्योंकि सबसे बूढ़े सबसे उच्च बड़े ते बड़े तो बाबा ही है ना भाई, जो 5000 साल का ज्ञान सुनाते हैं। हमको तो कल का पता नहीं है, तो हम कैसे बूढ़े हो गए? इतना बूढ़ा बाबा बूढ़े तन में आकर इस लौह युग को स्वर्ण युग में बदलते हैं। देखो आप आरती गाते हो लेकिन अर्थ तो जानते नहीं हो। तो बड़ी खुशी है कि हम उस परमात्मा को मानते बस नहीं है, जानते भी है, समझते भी है, संबंध भी बन गया है हमारा। तो कितनी खुशी है हमको। बाबा कहते हैं वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर हैं, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर। देखो बड़ी बारीक बारीक बात है, कितने इजी में समझाते हैं। दुनिया की बातों को लेकर बाबा समझाते हैं ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए कभी राम का उदाहरण, रावण का उदाहरण, फिर ससुर घर, फिर ये कितना। देखो बाबा कितनी मेहनत करते हैं। मैं कहता हूं कि शिव बाबा जितनी मेहनत इस संसार में कोई नहीं किया है। बाबा कहते हैं वह है हद का, वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। भाई तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पदम पति बनने वाले बच्चों। तो बाबा कितना देते हैं भाई, विश्व का मालिक तुमको कितना देगा, सोचने की बात है। वहां तो पैसे की बात ही नहीं, सब
कुछ मिल जाता है, बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं। चलो भाई सतयुग को देखो, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। भाई सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना है तो यहाँ वह भी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़े ही खाएंगे, देखो बाबा कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं। तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं, कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। हाँ, लोग समझते नहीं है, भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। भाई बाबा ने बहुत बारीक राज बताया। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। अभी तो एक भी धर्मशाला नहीं रह गई भाई। पहले तो भला चलो एक धर्मशाला बनाते थे, वहाँ आदमी जाकर बिल्कुल फ्री में रुकता था। आज तो कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कोई फ्री नहीं है तो फ्री कुछ भी नहीं है। बस केवल नाम का फ्री फ्री करते रहते हैं और उस फ्री के आकर्षण में सब पड़े रहते हैं, जबकि फ्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी फ्री नहीं है। हाँ, सब बिजी है, पता नहीं क्या कमाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कुछ समझना नहीं है। हाँ, 2 पल की रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 जोड़ी कपड़ों के लिए ना जाने व्यक्ति कितने पाप कर्म करता है। बाबा कहते हैं, और यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे ही काम में लगाते हैं। भाई शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं है, उनको तो हाथ पैर मुख भी नहीं है, रखेंगे कहाँ से। इनको भी कहा जाता है सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। विनाश साक्षात्कार भी कराया और राजाई का साक्षात्कार भी कराया, तब तो बुद्धि खुली। बाबा कहते हैं बस नशा चढ़ गया, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। ऐसा कोई बोलेगा क्या कि तुम मुझे याद करो तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे? कभी नहीं बोलेगा। एक एक वाणी को बहुत ध्यान से सुनना भैया। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। किनको? जिनके रथ में बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं बाबा, उस आत्मा की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा ड्रामा में यह पार्ट था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़ी है। अब उन्होंने कहा कि भागीरथ ने गंगा ऊपर से लाई, अरे भाई, और फिर बाद में दिखा दिया कि शंकर जी की जटा से निकली, ऊपर से आई, उसको कोई संभाल नहीं पाया तो शंकर जी ने संभाल लिया। अब भाई सर के अंदर कैसे इतनी बड़ी गंगा प्रवेश करेगी? वास्तव में भागीरथ क्या है इसका अर्थ पिछली मुरलियों में समझाया है, आप उसे पूरा पूरा सुने। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए कि हम यह बनते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर, वो इस समय की बात है। बेहद का बाप कहते हैं मैं जो राय देता हूं उस पर फॉलो करो, बाकी दुनिया की बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि यदि आप दुनिया की सुनती रहेंगे तो बुद्धि वहां यहां भटकती रहेगी। बाबा कहते हैं इसने क्या किया सो भी बताते हैं। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जौहरी था और अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। किन की बात कर रहे हैं बाबा? जिनके तन में प्रवेश किए हैं। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी है, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं भाई। कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाले हैं बाबा। जवाहरत के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज का 500 1000 भी ले लेंगे।
उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। बाबा ने ये उदाहरण क्यों दिया कि विदेश से कोई आता है तो उससे ज़्यादा लेते हैं ना लोग। अरे यार ये विदेशी आया, चलो ज़्यादा ले लो। तो बाबा तो सबसे बड़ा विदेशी है, तो लो ना भाई उससे ज़्यादा से ज़्यादा। दे तो रहा है वो, है ना भाई। तुम्हारे पास जो सबसे पुरानी चीज़ है वो है प्राचीन योग। बाबा कहते हैं तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है। कितना भोला है, तुमको क्या बनाते हैं। कखपन के बदले तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। कभी कहेंगे भोलानाथ ने यह दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, कभी कहेंगे गुरु ने दिया। यहाँ तो है पढ़ाई। तुम ईश्वरी पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरी पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवानुवाच, परंतु यह भी किसको पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो, परमपिता परमात्मा को जानते हो। बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं, उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है, क्योंकि सब देह के भान में है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। कब बनोगे, जब ये देहभान छोड़ोगे। और देहभान कब छूटेगा, देखो बारीक बारीक बात बताई। ज़्यादा महंगा पहनो मत, ज़्यादा महंगा खाओ मत, है ना भाई। बहुत बारीक बात बताई बाबा ने। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। भाई कौन से सोए हुए को जगाते हैं। ये जो रात की नींद में सोते हैं प्रतिदिन, उन सोए हुए को थोड़ी जगाते हैं। जो अज्ञान की नींद में सोए हैं उन्हें ज्ञान की टॉर्च का लाइट फेंकते हैं, तो फिर मिचमिचाते हुए उठते हैं लोग, आँख की मिचकी बनाते हुए, है ना। ये बड़ी गहरी बात है, यह भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो खुद जाग जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते हैं। नहीं जगाते हैं तो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। अब देखो, अगर आप जगे हुए हैं तो ये मुरली आप प्रतिदिन ये निश्चय कर लो कि 500 लोगों को समझाते हुए इस मुरली को भेजना है। हाँ, नहीं जगाओगे तो बाबा ने क्या कहा, समझेंगे कि खुद जगे हुए नहीं है। तो बाप समझाते हैं इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नूंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते हो तो यह गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। अब भाई उदासी की तो कोई बात ही नहीं है। उदास कौन होता है, जो विषय विकारों का दास होता है वो उदास होता है। बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाना, ऐसा कहते हैं। यह भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है, अभी एक नया गीत बना है, हो गई है शाम चलो लौट चले घर, प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता बिसारे दुनिया में राह भूले, दुनिया में राह भूले, अब तो वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम। तो ये गीत आप पूरा सुनना बाद में। ये शाम हो गई है और प्यारा पिता आया है अपने घर ले जाने के लिए। तो बाबा कहता है ऐसे अच्छे अच्छे गीत सुनो तो खुशी में आ जाएंगे। बाबा कहता है अभी रात
पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिल गया। बाप कहते हैं यह साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नूंद है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। आप किसी भी चित्र को परमानेंट देखोगे तो वो चित्र बाद में ऐसे ही झलकने लग जाएगा, आप देख कर देख लो। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। बाप ने कहा यह बैज तो सबको सदैव पड़ा रहे, किस्म किस्म के बनते रहते हैं, यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, तो मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। जैसे मिलिट्री वाले भी बैच पहनते हैं ना, तो वही समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये मिलिट्री वाले हैं, और ड्रेस भी अलग होती है। तो ऐसा ही तुम्हारी ड्रेस भी बाबा ने अलग बनाई और बैच भी पहनाया, क्योंकि तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम आत्मा की रक्षा करते हो, वो शरीरों की रक्षा करते हैं। भाई शरीरों की रक्षा चाहे जितना करो, एक ना एक दिन तो शरीर छूटेगा ही, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। तो इसलिए वास्तव में सबसे बड़े मिलिट्री कौन हुए? जो रूहानी मिलिट्री है। अच्छा, बाबा कहते हैं हम यह बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं, ऐसा नशा रहे। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे ना। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वह श्रेष्ठ है, लेकिन वो श्रेष्ठ कब बने ये नहीं मालूम किसी को। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर भाई धारणा करनी है, केवल सार को सुनना नहीं है। सार के लिए क्या लिखा जाता है? धारणा के लिए सार, केवल सुनने के लिए नहीं। तो भाई आज का क्या सार है सुनो। बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे, इसी खुशी में रहो। इसलिए बैच का बात कही बाबा ने कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट, इस नशे में रहो भाई। हाँ, विद्यार्थी जीवन तो कितना बढ़िया जीवन रहता है। अच्छा, दूसरा, अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। देखो आज इंजेक्शन शब्द बोला है भाई बाबा ने, देखो कितनी प्यारी बात है। जैसे आजकल कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। हाँ, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। इसलिए बुद्धि की लगाम किधर लगाओ? बुद्धि को केवल बाबा के ज्ञान को समझने में लगाओ। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो। अच्छा भाई, ओम शांति।